गांव वाले इस बात पर अड़े हैं कि हिप्पो आक्रामक था। एक जानवर जो सालाना 3000 इंसानों की जान लेता है वो जाहिर है खतरनाक ही हो सकता है। मगर इस हिप्पो ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो हमें देखकर भाग क्यों गया? मैं दिन के समय चांगा दोबारा आया ये जानने कि आखिर मुझे कल रात यहां क्यों बुलाया गया था। ये गांव हिप्पो के हैबिटेट के बिल्कुल बीचों बीच है, नदी के पास, और बिल्कुल उसके तट पर इंसानों के घर बने हुए हैं। बोट से उतरते ही मेरी नजर एक नाव पर पड़ी जो उल्टी पड़ी हुई थी और उसके निचले हिस्से में एक बड़ा सा होल था जो शायद हिप्पो ने बनाया था। बोट को पीछे छोड़ मैं गांव की ओर बढ़ा। कहानी अब बदल चुकी है। इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया था क्योंकि इन्हें लगा कि हिप्पो हमला कर सकता है। वो मुझे हिप्पो दिखाने ले जा रहे हैं। इनके मुताबिक यही हिप्पो कल रात हमला करने वाला था। वहाँ देखिए, घास के बीच में चमकता हुआ पानी नजर आ रहा है। वहाँ बहुत सारे हिप्पो 2 आइलैंड के बीच में रहते हैं। हम लोग इस वाले रास्ते से जाएंगे और धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचेंगे और फिर उस शैतान हिप्पो को मार डालेंगे। ये नदी हमारे लिए सब कुछ है। हम मछली पकड़कर जिंदा रहते हैं, लेकिन जब तक ये शैतान वहाँ पर है हम मछली कैसे पकड़ेंगे? तो आमतौर पर जब भी आप मछली पकड़ते हैं तो आपको हिप्पो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती? सिर्फ एक हिप्पो परेशान करता है, बाकी के हिप्पो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल परेशान नहीं करते। बस एक ही है। एक ही? थोड़े दिन पहले उसने एक आदमी पे हमला किया जो मछली पकड़ने गया था। ये आदमी जिससे हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, ये कहता है कि परसों की बात है, एक हिप्पो ने इसकी बोट पर हमला किया। ये किस्मत की बात है कि हिप्पो ने इसे पानी में नहीं गिराया, और अगर ये आदमी पानी में गिर जाता तो मुमकिन है आज ये जिंदा नहीं होता। ये अकेले थे क्या? नहीं, ये अपने 2 छोटे भाइयों के साथ था। ओह। हमें सुनकर हैरानी नहीं होती कि हिप्पो ने किसी को खा लिया। उसे ढूंढिए और मारिए, और उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि वो उन 2 आइलैंड्स के बिल्कुल बीच में हिप्पोज का एक झुंड रहता है। तो ये जब भी नाव से इस इलाके को पार करते हैं तो इस ग्रुप का लीडर ग्रुप को छोड़कर बोट की तरफ धावा बोलने लगता है। बाकी सब अच्छे हैं, सिर्फ एक ही है जो खराब है, बहुत बुरा है। आप उसे शूट करो, उसे मार डालो, उसे छोड़ना नहीं। इन लोगों को पूरा यकीन है कि वो हिप्पो कहाँ पर मिलेगा, और इस बात का भी यकीन है कि वो कौन सा हिप्पो है। ये लोग हिप्पो को देखकर नहीं बल्कि बर्ताव के बदलाव से उन्हें पहचानते हैं, और ये काम बहुत मुश्किल है। आपको एक जगह पकड़नी होती है जहां वो हिप्पो अपना खतरनाक बर्ताव दिखा पाए। मैं इनकी बात यूं ही नहीं मान सकता। मुझे पहचानना होगा कि वो कौन सा हिप्पो है जिससे मुश्किल हो रही है। चलिए हम दिखाते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि आपको दिखा सके कि वो कौन सा हिप्पो है। मैं यूं ही किसी की बातों में नहीं आ सकता। मुझे पहले सारा मसला समझना होगा, जिसके बाद ही मैं फैसला ले पाऊंगा कि मुझे इस हिप्पो का क्या करना है। मुझे बताया गया है कि पास ही में एक और गांव है और वो लोग भी हिप्पोज से परेशान हैं। मुझे जानना है कि इंसानों पर हिप्पोज के हमले इतने क्यों बढ़ गए हैं। गांव के मुखिया का कहना है कि 2 मछुआरे गायब हो गए हैं। उनकी नाव मिली है और उन्हें डर है कि हिप्पोज ने उन पर हमला किया होगा। उनके शव नहीं मिले हैं। उन्होंने मुझे एक शख्स का पता बताया जो उन 2 मछुआरों के साथ थे जब वो गायब हुए। क्या आप ही हैं जो उन 2 मछुआरों के साथ मछली पकड़ने गए थे जो गायब हो गए हैं?